हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावनी स्टडी पॉइंट। आज डे 10 की सीरीज़ में हम पढ़ेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर को एलसीएम अगर आपको निकालना हो तो कैसे आप आसानी से निकाल लेंगे, इसके मेथड्स को, इसके कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है कि एलसीएम है क्या। तो उसकी फुल फॉर्म आपको खुद पता है कि ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई भी कॉमन मल्टीपल जो सबसे लोएस्ट जिसकी वैल्यू हो वो होता है आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मल्टीपल्स सीखने होंगे। मल्टीपल्स मतलब आपने 3 का मल्टीपल लिखा, 4 का लिखा और 6 का लिखा, जो आपको आता है, राइट। अब आप इसमें देखो कि कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन पहली वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। क्या 12 से पहले कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन आपको दिख रहा है? नहीं है। तो मतलब 12 जो है वो सबसे स्टार्टिंग वैल्यू है कॉमन आने की तीनों मल्टीपल्स में, राइट। उसके बाद कौन सी आई, देखो 24 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद मल्टीपल्स अगर आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे 30, 3 इंटू 10 के बाद 3 इंटू 11 करोगे तो 33 आएगा, फिर 3 इंटू 12 करोगे तो 36 आएगा। अब चेक करो, 36 ऊपर भी है, 36 यहाँ पे भी है, 36 यहाँ पे भी, तो आपको शायद आपकी नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो 36 आ जाएगी। ऐसे ही जैसे जैसे आप मल्टीपल्स बढ़ाओगे, वैल्यूज़ जो है आपकी ये कॉमन की मिलती चली जाएगी, कॉमन मल्टीपल की, राइट। अच्छा, व्हाट दे वर आस्किंग इज कि एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल्स तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन सबसे लोएस्ट कौन सा है? सबसे लोएस्ट है आपका 12 से ही स्टार्टिंग हो रही है, तो इसीलिए 12 जो है वो सबसे लोएस्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट एलसीएम का है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक एक करके इसके फॉर्म समझेंगे कि नंबर्स कैसे आपसे पूछे जा रहे हैं और आप उनका एलसीएम कैसे निकाल लोगे, राइट। अब देखो, सपोज मैंने ले लिया एग्जाम्पल पहला कि 1, 6, 12, 24। अगर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे लार्जेस्ट नंबर को देखते हैं। अब इस लार्जेस्ट नंबर को देखने के बाद हम क्या देखेंगे कि जो बाकी नंबर आपको दे रखे हैं ना, ये 1, 6, 12, क्या ये नंबर्स इस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? 1 क्या 24 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। 6 24 से हो रहा है, 6 इंटू 4, राइट। 12 24 से हो रहा है, 12 इंटू 2। 1 24 से तो 1 इंटू 24। तो ये सारे ही नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना निकल के आया? इसका एलसीएम वही वैल्यू निकल के आएगी जो सबसे लार्जेस्ट होती है उस नंबर्स में। तो सबसे लार्जेस्ट क्या है? 24, तो इसका एलसीएम क्या निकल आया? 24। अच्छा, और समझो, सेकंड जैसे आप ले लो 5, 15, 20 और 30 ले लिया, चलो ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें सबसे लार्जेस्ट क्या है? 30। अब क्या चेक करते हैं सेकंड पॉइंट पे कि क्या 30 इन सबको डिवाइड कर रहा है? तो हाँ, 5 को तो कर रहा है, 15 को भी कर रहा है, पर क्या 20 को कर रहा है? नहीं, 20 को तो ये नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे? अब हमारा स्टेप क्या होगा? स्टेप हमारा कुछ नहीं होगा। अगर ये 5 15 को डिवाइड कर रहा है 30, ओके, बट अब मैं 30 को ऐसा नंबर बनाऊंगी जो इसको डिवाइड हो, इससे डिवाइड हो जाए। तो 30 में मैंने क्या किया? मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना आया? 60 आया। अब क्या 65 को भी डिवाइड कर रहा है? कर रहा है। 15 को कर रहा है, 20 को कर रहा है। 20 मल्टीप्लाई बाई 3, 15 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 12। तो तीनों से हो रहा है, इसका मतलब 60 क्या आ गया इस वैल्यू का? इस नंबर्स का एलसीएम 60 आ गया। ठीक, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अच्छा, अब थर्ड कॉन्सेप्ट देखो। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको नंबर सपोज ऐसे दे रखे हैं कि 7, 14 और 13, अब आप क्या करोगे? अब कैसे आप एलसीएम इसका निकालोगे? तो 14 इसका लार्जेस्ट है, काम वही करना है, 14 लार्जेस्ट है। 14 को देखो क्या बाकी नंबर से कट रहा है? तो यस, 7 से तो ये कट रहा है, तो हमने 7 से इसको काट दिया। लेकिन क्या 13 से ये कट रहा है? नो, 13 से ये नहीं कैंसिल हो रहा। और 13 है क्या? 13 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी प्राइम नंबर आपको दिया होगा वो नंबर नहीं कटता है किसी भी लार्जेस्ट डिजिट से, ठीक है। इसको समझने के लिए
हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमको यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 13 हम डायरेक्ट करेंगे। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 13 करो 2 और 3 1 दिस 8 और 1 182 आपका आ जाएगा। तो ये आपका एलसीएम जो है निकल आया 182। ठीक। अच्छा, अब फोर्थ समझो। एक और इसका कॉन्सेप्ट है, वो ये है, ऐसा ही है सिमिलर, बस थोड़ा सा बढ़ा दिया कि 4 ले लिया, 12 ले लिया मैंने, चलो 17 ले लिया, और मैंने हाईएस्ट 24 ले लिया। अब मैं हाईएस्ट देखूं तो यहाँ कौन सा है, 24 है। पर आप एक बात देखो कि बाकी के 3 डिजिट्स क्या डिवाइड हो रही है 24 से? तो यस, 4 तो हो रही है, 12 भी हो रही है, 4 6 जा 12 2 जा, बट क्या 17 हो रही है? नो, 17 आपकी नहीं हो रही है। अब 17 नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्राइम नंबर ही ना हो सकता है कोई और डिजिट भी हो जो नहीं 24 से डिवाइड हो रही हो। सपोज़ यहाँ दिया होता 16, तो क्या 16 डिवाइड हो रहा है? नहीं। ऐसे ही यहाँ पे दिया है 17, तो 17 अपने आप में प्राइम नंबर है। तो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, अगर प्राइम नंबर है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अगर हम 17 मल्टीप्लाई बाय 24 करें, अगर हम 17 मल्टीप्लाई बाय 24 करें तो 7 4 28, 2 2 7 14, 2 16 एंड 24, राइट। तो क्या आ गया आपका आंसर? 6 4 10। आपका 408 आंसर निकल के आ गया। यही आपका क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरे कॉन्सेप्ट चारों समझ में आए हों कि किस तरीके से हम एलसीएम्स निकाल सकते हैं आसानी से। अब ये कॉन्सेप्ट जो था, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठाए रखना कि सबसे लोएस्ट जो होता है कॉमन मल्टीपल वो 12 होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।